Hello everyone. You can see what is topic on the green board, probability. Probability चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सबको पता होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको इस पूरे वीडियो के अंदर इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप क्लियर कल ही लेंगे। तो नाम क्लियर है, प्रोबेबिलिटी तो लिखा है प्रोबेबिली, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप गेस करते हैं और उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हो रही है सर, ये प्रोबेबिलिटी है। व्हेन वी मेजर अनसर्टेन थिंग्स, प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है कि सर अभी पढ़ रहे हैं, नहीं, ये अब जब से हमने होश संभाला तब से पढ़ रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं 50% चांस है कि ये काम हो जाएगा, 60% चांस है ये काम हो जाएगा, 50% चांस है यार कि शायद ही मेरा ये मतलब एग्जाम में क्रैक कर पाऊँ, 90% चांस है ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। देख रहे हैं। एक और चीज, जब मैच होता है तो आप क्या बोलते हैं, 60% चांस लग रहा है कि ये टीम जीत जाएगी। आप जब से होश संभाले हैं इसी के आसपास ही तो घूम रहे हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आप अपने गेस को मेजरमेंट करना भी बता चुके हैं, मतलब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब आप 50% बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 50% चांस है, 50% है, 50% नहीं भी है, तो आपने मेजरमेंट भी कर लिया, 90% चांस है, मतलब लॉट्स ऑफ चांसेस आर देयर दैट दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन ऑफ योर्स। आप लोगों ने ये भी जान लिया कि 90% चांस है ये कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो आपने मेजरमेंट कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, आज एक प्रॉपर चैनल में इसकी पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज वी नो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अपने गेसेस को मेजर करना, जो चांस मिलता है मेजर करना, अनसर्टेन थिंग्स को मेजरमेंट करना कहलाता है क्या, मेरा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब टू गेस, कुछ गेस करना होता है। आइए, सबको पता होगा, तो आइए और इसके बारे में बातें करते हैं। तो गेस कब करते हैं आप, कुछ हो तो पहले, एग्जाम होगा तब ना गेस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। मैच होगा तब ना गेस करेंगे कौन टीम जीते कौन नहीं जीतेगी। मैच ही ना हो तो कैसा गेस, एग्जाम ही ना हो तो किस काइंड ऑफ गेस आप तैयार करेंगे कि यार मैं गेस करता हूं कि क्वेश्चन आने वाला है, आप गेस ही नहीं करेंगे। तो गेस को आने के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ बेस ऐसा हो कि जिसके रिजल्ट के बारे में मैं गेस करूंगा। तो कोई बेस आपको चाहिए जिसका रिजल्ट आप गेस करते हैं, तो वो जो बेस है उसी को बोलते हैं क्या, बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो अब यहां से स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक टर्म्स है, द बेसिक टर्म्स, जो बेसिक डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी की, वो आपको यहां पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो बेसिक इसका है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो है एक्सपेरिमेंट लिखा है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वही चीज जो मैंने कहा ना कि यार गेस क्या करूंगा मैं, तो कोई बेस चाहिए जहां मैं गेस कर पाऊं, वो बेस मुझे बताओ क्या है, वही एक्सपेरिमेंट है। तो वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके थ्रू आपको कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट मिले, उसे आप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट दो काइंड का है, एक है साइंटिफिक, एक है रैंडम। और एक्सपेरिमेंट बोलते ही आप लोग चले गए होंगे फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब में। सर इन लैब्स में हम जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट को हम डील नहीं करते इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथ्स के ब्रांच में हम आपके फिजिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट को, केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट को, बायो लैब के एक्सपेरिमेंट को डील नहीं करते। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट के दो काइंड होते हैं, एक होता है साइंटिफिक और एक क्या होता है, रैंडम। साइंटिफिक क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट जो लैब्स में होते हैं। लेकिन सर मैं याद कैसे करूंगा, तो साइंटिफिक के जस्ट नीचे मैं लिखता हूं क्या, PCB। आप याद रखेंगे कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, इन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, बिकॉज ये बायस्ड है। बायस बोले तो एक तरफा रिजल्ट है, मुझे पता है क्या आएगा। केमिस्ट्री लैब में चले जाएंगे आप, आपको पता है कि ये और ये मिला के यही बनता है, और वही बनाते हैं आप लोग। जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कि नहीं आओ थोड़ा गेस करते हैं, गेस नहीं करेंगे, वहां गेस का चांस नहीं है। गेस करेंगे तो फिर क्या होगा पता है आपको, लैब फट जाएगा, लैब भड़ाम से बोलेगा और आप जाएंगे बढ़िया से लैब के अंदर और आएंगे तो पीछे सारे कपड़े फटे रहेंगे। वो नहीं करना है आपको। तो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स लैब में आइए, क्लियर रिजल्ट है। यदि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिक्स लैब में स्मॉल जी निकालने का, तो आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, ये पता है आपको। तो ये भी आपने गेस नहीं किया,
ये बायस्ड रिजल्ट देता है, पता है उसको। सेम फॉर बायो लैब ऑल्सो। तो इन एक्सपेरिमेंट को हम डील नहीं करते बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट को डील करते हैं जहां पर रिजल्ट का मुझे कोई गेस करना हो, मुझे कुछ पता ही ना हो क्या आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि टॉस अ कॉइन। यस, टॉस अ कॉइन जब आप करेंगे तो कोई आइडिया है क्या हेड की टेल आएगा? नो आइडिया। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। थ्रो अ डाइस। व्हेन आई थ्रो अ डाइस तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, मुझे पता नहीं क्या आएगा। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जहां मुझे रिजल्ट पता नहीं होता। तो वेयर रिजल्ट इज वेल नोन, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट पता हो आपको पहले से यही आने वाला है, वो बायस्ड है, रिजल्ट बायस्ड उसका है बोलते हैं, वो साइंटिफिक है। और रैंडम क्या होता है? रैंडम के जस्ट नीचे लिखता हूं मैं क्या? क्वाइन, और लिखता हूं क्या मैं आपका? डाइस। तो क्वाइन और डाइस लिख के आपको याद रहेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट फिक्स नहीं होते, कुछ भी आ सकता है, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल है क्वाइन और डाइस। आगे बढ़ता हूं। तो ये तो बेकार हो गया, हमारा काम का है नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, हमें ये लेके चलना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आइए तो उठाते हैं क्वाइन। जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो हम गेस क्या कर सकते हैं भाई कि रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? तो क्या रिजल्ट आता है बच्चों? यदि आप अपने आप से बात करें तो यदि मैं कोई क्वाइन को टॉस करता हूं तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हेड और टेल आना कहलाता है आउटकम है। देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक टर्म्स डेफिनेशन याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या था? क्लियर था। रैंडम एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक, वो क्लियर करिए। अब इसके बाद का अगला टर्म क्या आ गया? अगला टर्म आ गया आपका आउटकम। आउटकम क्या होता है? द रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो रिजल्ट तो आएगा ना भाई। मैंने टॉस अ कॉइन किया है तो हेड और टेल तो आएगा ना। थ्रो और डाइस किया है तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो कुछ आएगा, वो आपके आउटकम्स कहलाएंगे। तो आउटकम क्लियर है, वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड व्हाट? आउटकम आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ये आपके आउटकम्स हो गए। आई होप आउटकम भी क्लियर आपको होगा। आगे बढ़ता हूं। तब आउटकम क्लियर हो गया, उसके बाद एक वर्ड आता है, उसे बोलते हैं इवेंट। और कई लोग को लगता है कि इवेंट आउटकम एक ही चीज है। नहीं, इवेंट और आउटकम अलग अलग चीज है। आउटकम क्या था? द स्पेसिफिक रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से आप चीजों को अच्छे से क्लेरिफाई कर पाएंगे। मैंने आउटकम बोला तो आउटकम क्या होता है? थ्रो अ डाइस। 1 आ सकता है आउटकम, 2 आ सकता है आउटकम, 3 आ सकता है आउटकम, 4 आउटकम, 5 आउटकम और 6 भी आ सकता है, वो आउटकम है। लेकिन मैं बोलता हूं यदि मैं आपसे कि नहीं नहीं नहीं, प्राइम नंबर आ जाए या इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर मतलब क्या? जब थ्रो अ डाइस आप फेंकेंगे, व्हेन थ्रो अ डाइस, इवन नंबर आने के लिए क्या बोलेंगे आप? इवन नंबर आ जाए तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, अब 6 आ सकता है। अब इस चीज में क्या हो गया? वी गॉट अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। आउटकम कलेक्शन आ गया, उसमें 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये कलेक्शन ऑफ क्या हो गया? आपके आउटकम्स हो गया। वो इवेंट बन जाएगा, वो इवेंट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। व्हेन आई थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर आ जाए? क्या गेस है कि इवन आ जाए? अब जो ये गेस करेंगे तो इस गेस में 3 लोग आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। उसे हम बोलते हैं क्या? ये इवेंट में काउंट होगा। वो इवेंट है, मतलब सबसेट ऑफ, सबसेट बोल रहा हूं, कलेक्शन ऑफ व्हाट? आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑड आ जाए, अब ऑड करेंगे वहां भी 3 लोग हैं, 1 3 5, 1 3 5, तो वो भी क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो आई गेस कि आप समझ गए होंगे कि आउटकम मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेगा। केवल 1 आ जाए वो आउटकम है, लेकिन ऑड आ जाए जिसमें 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, वो आपका क्या बन जाएगा? इवेंट बन जाएगा। तो इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम होता है। अब आप अपने आप से पूछिएगा वीडियो को पॉज करके कि कौन किसका सबसेट बनेगा? आउटकम इवेंट का सबसेट है कि इवेंट आउटकम का सबसेट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। आंसर इसका ये है, इवेंट के अंदर आउटकम लाइज कर रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ? आउटकम सबसेट किसका है? इवेंट का है। तो आउटकम इज सबसेट ऑफ इवेंट। आई होप इवेंट तक आपको क्लियर होगा इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि अपने चांसेस को, अपने प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया जाए। देखते हैं, आइए। तो
मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि एक फॉर्मूला यहां पर आप लोगों ने क्लासेस में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ई लिखा होता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट, घटना, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आउटकम्स। सही है, देखो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को आप ऐसा समझिए कि जो आपका फेवरेट है, जिसको लाना है उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जितनी पॉसिबिलिटी हो पाएगी वो नीचे रखेंगे। सर दिक्कत आ रही है, तो इस फॉर्मूले को फंक्शन करने के लिए एग्जांपल देख के इस फॉर्मूले को मैं आपको यूज करना सिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर्मूला यूज इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक बैग है, इस बैग के अंदर 1 2 3 4 5 रेड बॉल्स हैं या रेड मार्बल्स हैं। 1 2 3 तुम्हारे पास 3 येलो मार्बल्स हैं। अब तुमको करना क्या है, तुमको किसी एक बॉल को रैंडमली चूज करना है, आंखों को बंद करके, आंख बंद किया, कोई एक बॉल चूज किया रैंडमली। तो क्या गेस है तुम्हारी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो तुमने चूज किया है वो येलो बॉल मिले। तो अब इसके अंदर जब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मैंने क्या प्रोबेबिलिटी येलो मिले, मतलब येलो को तुम्हें निकालना है। तो तुम्हारा फेवरेट कौन हुआ, फेवरेबल कौन हुआ, येलो वाला हुआ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो येलो वाले जो फेवरेबल हैं वो कितने बॉल्स हैं, कितने मार्बल्स हैं, तो 1 2 3, तो 3 क्या हो गया, ऊपर हो गया। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब बैग में कितने बॉल्स हैं, टोटल क्या क्या हो सकता है। टोटल में ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 है चांस येलो बॉल चूज करने का। लेकिन सर मैं बचपन से ऐसे बोलता था कि 50% चांस है कितनी बॉल निकलेंगी, 60% चांस है, वो कहाँ आया, वो आ जाएगा। यदि इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करें, यदि यू हैव एनी आइडिया टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन वैल्यू इन परसेंटाइल, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको परसेंटेज में भी, जो भी इसको परसेंट में क्रिएट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप चाहें तो इसको परसेंट में अपना क्रिएट कर लीजिएगा। तो परसेंट में क्रिएट कैसे करते हैं, आई होप पता ही आपको होगा। जो भी आपको फ्रैक्शन दिख रहा है उसको आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। तो 300 अपॉन क्या हो जाएगा 8। यदि इसको सॉल्व करें अप्रोक्सीमेट से 3 कितना आ जाएगा 8 38 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, परसेंट में कुछ समथिंग आएगा, 38 पॉइंट समथिंग चांसेस है। 38 मतलब अप्रोक्सीमेट 40% चांस है, अप्रोक्सीमेट 40% चांस है कि येलो बॉल आप चूज करेंगे, और 60% जो बचा हुआ चांस है वो आप रेड के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बचपन में ही परसेंटाइल को बोलते थे परसेंटेज में। आई गेस ये एग्जाम्पल सही है जहां पर आप इस फॉर्मूले को सीख पाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद का जो कहानी बच्चों ये रहेगा कि मॉडल नंबर 1 विच इज क्वाइन, डिस्कशन ऑफ क्वाइन। पहली बात तो क्वाइन की बात करें तो जैसे मैंने एक बड़ा जनरल क्वेश्चन सबको पता होता है कि मैं कहता हूं कि व्हेन आई टॉस अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आएगा, आंसर 1/2, टेल्स आएगा 1/2। 50% चांस है कि हेड्स आएगा और 50% चांस है टेल्स आएगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे दिया, तो आप ऐसे बोलेंगे, आप ये बोलेंगे, ध्यान से बात सुनिएगा आप लोग, आप ये बोलेंगे कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बस। अब जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो ये होता है कि फेवरेबल आउटकम ऊपर रहता है और टोटल पॉसिबिलिटी नीचे होती है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल, तो 1 और 2 पॉसिबिलिटी है तो नीचे 2 हो गया, और फेवरेबल एक ही बार आ सकता है तो आंसर 1/2 हो गया। यही आपने किया होगा, सही है। यदि अपने लेवल को हम बढ़ाते हैं और तुमसे मैं कहूं कि 2 क्वाइन हो तो क्या करोगे,
इफ आई एम सेइंग दैट कि व्हेन वी टॉस टू कॉइन टुगेदर, जब दो कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों पे हेड्स आ जाए? तब भी आप कर लेंगे। तब आप बताएं क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो मे बी यहां पे हेड्स हो, यहां पर भी हेड्स हो, यहां पे टेल्स हो, यहां पे भी टेल्स हो, यहां पे हेड, यहां पे टेल, और यहां पे टी, और यहां पे एच। सही है? देखिए, तो नाउ नीचे क्या होगा? यदि फॉर्मूला अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी निकालने का तो नीचे तो 4 आएगा ना भाई, बिकॉज कितनी पॉसिबिलिटी बनी? टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, और दोनों पे हेड्स आ जाए वो एक ही बार पॉसिबिलिटी है, तो आंसर आएगा 1/4। ये भी सही है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि नाउ 3 कॉइन है, 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर, तो अब थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे लिटिल बिट, क्योंकि 2 कॉइन तक सही था, 3 कॉइन दे दिया, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन कर लूंगा सर। सोचता हूं, चलिए सर, मे बी एच 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 हो, मे बी एच टी एच हो, मे बी टी, सोचेंगे और कर लेंगे। 4 कॉइन तो क्या करेंगे? जब 4 कॉइन आएगा तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कंप्लीटली। 5 कॉइन, 6 कॉइन त्राहिमाम, 7 कॉइन बर्बाद, खत्म कहानी होगी आपकी फिर। तो मतलब कि सर कुछ बताना चाह रहा है। यस, कुछ ट्रिक मेरे पास है। वो ट्रिक ऐसा है कि 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन भी रहेगा तो आप इजीली काम कर पाएंगे। तो कुछ भी बताने से पहले मैं नहीं बता दूं पहले आपको ये बात कि जो आपने यहां पे किया है, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, सब आपने यहां बना लिया। दिस होल पॉसिबिलिटी, ये पूरी जो पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। आपने सैंपल स्पेस तैयार किया है, एंड सैंपल स्पेस इज द बैकबोन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसका बैकबोन होता है बच्चों सैंपल स्पेस। ये सैंपलिंग किया आपने, लाइक अ सैंपल पेपर दैट यू ऑफन सॉल्व बिफोर एग्जामिनेशन। सैंपल होता है, तो ये आपने सैंपलिंग कर लिया, इसी सैंपल से आप अपने आंसर को निकाल रहे हैं। ये सैंपल स्पेस है। तो मतलब कि 2 कॉइन का सैंपल स्पेस, 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? अभी आप गेस कर रहे थे सर, हेड हेड हेड, सर में भी हेड टेल्स हेड, वो सब सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस बनाने का सबसे बढ़िया ट्रिक मेरे पास है, ले लीजिए। बता रहा हूं आपको, बहुत आपको इंटरेस्ट फील होगा और बड़ा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। दिखाता हूं क्या है। तो ऐसे है, तो हेडिंग है मॉडल नंबर 1 कॉइन, और सैंपल स्पेस बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कॉइन के लिए? वो ये है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल यहां कर दे रहा हूं मैं आपके लिए, पॉसिबल आउटकम, और क्लियर है कि नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो लिखा है फॉर्मूला 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने कॉइन्स हो गए यहां पे आप शिफ्ट कर लीजिएगा। तुम्हारे पास 2 कॉइन है, तो कितने आउटकम आ सकते हैं? अभी आपने किया था, आई थिंक 4 आया था, देखते हैं सही कि नहीं। 2 की पावर 2, हाँ, 2 कॉइन, n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन, 2 कॉइन है, 2 की पावर 2, 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, बना भी था। तुम्हारे पास 3 कॉइन है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना होता है? 8 पॉसिबिलिटी बनेगा। 4 कॉइन्स है, 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स बनेगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपका सैंपल स्पेस बनाने में हेल्प तो नहीं कर रहा है, जो हम सैंपलिंग कर रहे थे। ये तो बस ये बता रहा है कितनी क्वांटिटी आएगी, मतलब कितनी पॉसिबल बनेगा पॉसिबिलिटी। तो अब आइए, सुपर ट्रिक ये है आपके लिए। तुम्हारे पास 3 कॉइन यदि है, तो 3 कॉइन्स है, तो कितने आउटकम्स आएंगे? पहले तो कितने आउटकम्स आएंगे? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? 8 आउटकम्स तो आएंगे अपने पास। अब इस 8 का हाफ करिए, ट्रिक यहीं स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम टेल्स, ऐसे लिख लें। 4 का हाफ कर दो, 2 बार हेड्स, 2 बार टेल लिखे, 2 बार हेड्स, 2 बार टेल लिखे। 2 का हाफ करो, 1 होता है, तो 1 हेड्स 1 टेल, 1 heads 1 tail, 1 heads 1 tail, 1 head 1 tail. Look at this, sample spaces already within a short time, without thinking, without paying much, आपने फटाफट सैंपलिंग कर लिया। अब यदि 4 कॉइन होता है आपके पास, क्या करते हैं आप लोग? फॉर 4 कॉइन्स आप बोलते 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स आता। 16 का हाफ 8 टाइम हेड्स, 8 टाइम टेल्स,
8 टाइम हेड्स 8 टाइम टेल्स, 8 का हाफ 4, 4 टाइम हेड्स 4 टाइम टेल, 4 टाइम हेड्स 4 टाइम टेल, 4 का हाफ 2 टाइम्स 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 का हाफ 1 1 1 1 1 1। सैंपल स्पेस इज ऑलरेडी। जो आप आंखों को बंद करके सोच रहे थे, अब आप सोचेंगे नहीं, अब आप सैंपल स्पेस आराम से ऐसे बना लेंगे। आई गेस आपको ये शॉर्टकट ठीक लगा होगा अबाउट सैंपल स्पेस। अब करना क्या है, इस सैंपल स्पेस की हेल्प से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे दे दूं कि यदि मैंने 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको तीनों पे हेड्स मिलेगा। ठीक है, तो तीनों पे हेड्स, तो ये 1 हो गया फेवरेबल, 1 आउट ऑफ 1 बाई इट इज आंसर, तीनों पे हेड्स मिल जाए। क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 2 कंसेक्यूटिव हेड्स, 2 हेड्स लगातार मिल जाए एक के बाद एक। तो देखिए ऊपर वाले में एक के बाद एक यहां मिल रहा है, इस पे टिक मार दो, इस वाले में एक के बाद एक मिल रहा है, इस पे टिक मार दो। क्या इस पे एक के बाद एक है? नहीं। क्या इस पे एक के बाद एक है? नहीं। इसके बाद एक पे है, 1 मोर, यस। यहां पे नहीं नहीं नहीं, तो आंसर इज 3, दैट इज आवर फेवरेबल आउटकम। एंड हाउ मच पॉसिबिलिटी? 8, आंसर इज देयर। आई गेस इस तरह के ट्रिक आपको पता होने चाहिए। ये आपका मॉडल नंबर 1 है। ठीक है, नाउ मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है समझने का। इसके पहले वाला मॉडल नंबर 1 था जिसमें हम लोगों ने कॉइन के बारे में डिस्कशन किया। कॉइन का मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है मैंने आपको। उस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चंस कॉइन का फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कॉइन वाले में वो सैंपल स्पेस बनाना सिखाया है मैंने मॉडल नंबर 1 में। मॉडल नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट एटमोस्ट में एटमोस्ट वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 के आपके एटमोस्ट और एटलीस्ट के ऊपर आते हैं। नाम ही क्लियर है, वर्ड ही क्लियर है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन आई विल डिफाइन इन माई ओन वे। एटलीस्ट और एटमोस्ट जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप किस तरह से क्वेश्चन को सोचेंगे। देखिए पहले तो एग्जांपल समझिए। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट मतलब ये होता है, एटलीस्ट को आप कंपेयर करिए भिखारी से, बेगर, जो भिखारी होते हैं उनसे कंपेयर करिए। तो कहीं आप इसको लिख दीजिए कि इट इज व्हाट, ये भिखारी वाला कॉन्सेप्ट है। तो बेगर यहाँ पे मैं बी कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। या इसको बढ़िया से मैं लिखता हूं भिखारी, समझ जाएंगे आप। ठीक है, ये भिखारी हो गया, जो भिखारी होते हैं। ये भिखारी क्यों लिखा सर आपने? भिखारी जब आपसे आपके पास आता है कुछ मांगने के लिए तो वो कुछ उम्मीद करता है आपसे कि आप उसको कम से कम 5 रुपए देंगे ही देंगे, कम से कम उसको 5 रुपए देंगे ही देंगे, या जो भी उसकी उम्मीद हो। उसकी उम्मीद आपसे मान 10 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, कि वो आपके पास आया तो उसकी एक उम्मीद आपसे बनी हुई है। ही हैज सम होप दैट कि आप उसको 10 रुपए देंगे। अब आप 10 के नीचे देंगे तो वो खुश नहीं होगा, 9 रुपए नहीं खुश होगा, 8 रुपए नहीं खुश होगा, 7 रुपए नहीं खुश होने वाला। तो 10 रुपए उसकी उम्मीद थी, यदि आपने उसको 10 दे दिया देन ही विल बी सेटिस्फाइड, क्या 10 मुझे मिल गया। आप चाहें तो 11 दे दीजिए, 20 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, पूरी प्रॉपर्टी उसको दान करके आप भिखारी हो जाइए, कोई उसको इश्यू नहीं है। लेकिन जो उसकी उम्मीद है उससे आपको ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते, ये बात समझिएगा। जो उसका होप था भिखारी का कि 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के नीचे अलाउड नहीं है लेकिन ऊपर अलाउड है। मतलब कि एटलीस्ट के केस में जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा उसके नीचे नहीं गिरते, उसके नीचे नहीं आते। एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर होगा कि एटलीस्ट वाले में एटलीस्ट मुझे ये आपसे उम्मीद है, तो एटलीस्ट ये उम्मीद है। एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि आप 50 नंबर लेके आए, तो एटलीस्ट 50 लेके आइए। लेकिन 50 के नीचे लाएंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा, लेकिन 50 के ऊपर आप टॉप कर जाइए तो मैं और खुश हो जाऊंगा। तो एटलीस्ट वाले में ऊपर जाते हैं, तो इस वाले में क्या कर रहा हूं मैं, एरो बना रहा हूं इस तरह से, समझ जाइएगा। इसमें भी गो अप, इसमें ऊपर जाते हैं नीचे नहीं आते। इसको आप कंपेयर करेंगे किससे पता है? चपाती से, जो आप खाना खाते हैं, रोटी से कंपेयर करिए इसको आप। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं कैसे है, इसको मैं लिख रहा हूं कंपेयर रोटी से, चपाती से कंपेयर कर रहा हूं कैसे।
कुछ मेरी कॉम्पिटेंसी है खाने की, सपोज करिए मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरी क्षमता है कि मैं 5 चपाती खाता हूं, तो यदि मैं 5 खाता हूं तो मैं 4 भी खा सकता हूं, तो मैं 3 भी खा सकता हूं, मैं 2 भी खा सकता हूं, लेकिन 6 नहीं खा सकता, क्योंकि 5 ही मेरी कॉम्पिटेंसी है। मतलब आई कैन नॉट मूव अप, इसमें ऊपर जाना अलाउड नहीं होता। आई कैन नॉट गो अप, इसमें मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं नीचे आ सकता हूं। आई गेस की चीजें आपको क्लियर होंगी कि इसको कंपेयर रोटी से किया, तो इसको मैं कह रहा हूं कि आई कैन गो डाउन, इसमें नीचे आ सकता हूं, इसमें ऊपर अलाउड नहीं होता, क्योंकि एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक मैं 5 चपाती ही खा सकता हूं, तो मैं 4 भी खा सकता हूं, तो नीचे में आ सकता हूं, लेकिन 6 में नहीं खा सकता। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस एग्जाम्पल से आप एटलीस्ट और एटमोस्ट को समझ सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, यदि 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट 2 हेड्स मिल जाए। अब एटलीस्ट 2 हेड मिलने से पहले आपको सैंपल स्पेस तैयार तो करना पड़ेगा। तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस मैंने मॉडल नंबर 1 बनाया हुआ है, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा क्या था वो। हेड 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 टी 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 टी, 2 टाइम्स हेड्स, 2 टाइम टेल्स, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल्स, एंड 1 हेड, 1 टी, 1 एच, 1 टी, 1 एच, 1 टी, 1 एच, 1 टी। तो मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट वाले में ऊपर अलाउड है, मतलब एटलीस्ट 2 हेड की बात कर रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट 2 हेड में 2 हेड तो मैं लूंगा ही, 2 हेड तो मैं लूंगा ही, और एटलीस्ट में ऊपर अलाउड है तो मैं 3 हेड्स भी ले सकता हूं, लेकिन 2 के नीचे अलाउड नहीं है, 2 के ऊपर अलाउड है। तो 2 हेड लिखा है, यहां एरो बनाया देख लीजिए, एटलीस्ट के लिए ऊपर अलाउड है, तो 2 हेड चाहिए, वो तो आप लेंगे ही, तो 3 हेड्स भी अलाउड है। तो जहां जहां हो देख लीजिएगा, इसमें 3 हेड्स है, ये लेके चलूंगा मैं एज अ फेवरेबल आउटकम। यहां 2 हेड है, मैं लेके चलूंगा एज अ फेवरेबल आउटकम। यहां देखिए एक ही हेड है, चलेगा? नहीं चलेगा, ये मैं काट देता हूं। यहां पे 2 हेड चलेगा? चलेगा। यहां पर 1 हेड चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पर 1 हेड चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पर कोई हेड चलेगा? नहीं चलेगा। तो ओनली 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आएगा फॉर गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? आंसर आएगा व्हाट? 3/8 इज द आंसर फॉर गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, what is the probability that we get at most 2 head? अब at most 2 head मैंने क्वेश्चन बोल दिया। अब मैंने बोला at most 2 head, तो at most 2 head में क्या होना चाहिए? तो at most 2 head में 2 head तो मैं लूंगा ही, लेकिन इसमें अलाउड नीचे होता है, तो 2 के नीचे क्या आता है? 1 हेड, तो 1 हेड भी अलाउड है। अब थोड़ा से आप मैथमेटिक्स सोचिए कि 2 के नीचे 1 भी होता है और 2 के नीचे 0 भी होता है, 2 के नीचे 2 के नीचे 1 भी होता है और 2 के नीचे 0 भी होता है, मतलब 0 हेड भी अलाउड होगा। अब यहां पे काउंट करिए, बिकॉज इट इज कमिंग दैट इट इज सेइंग दैट इट इज कमिंग डाउन, इट कैन कम डाउन। तो 2 हेड के नीचे 1 चलेगा, 0 भी चलेगा, माइनस तो मतलब समझ सकते हैं माइनस कहां से आएगा। तो 2 हेड, तो इसको हटाता हूं, सैंपल स्पेस तो मेरा वही रहेगा। अब देखते हैं कहां कहां 2 हेड है। तो 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड अलाउड है, तो 2 हेड, 3 हेड अलाउड नहीं है, 2 हेड अलाउड है, 2 हेड अलाउड है, 1 हेड अलाउड है, 2 हेड अलाउड है, 1 हेड अलाउड है, 1 हेड अलाउड है, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाले में तो कोई भी हेड नहीं है, तो वो 0 हेड में काउंट होगा, तो 0 हेड भी अलाउड है, ये अलाउड है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, थिंग्स आर क्लियर अबाउट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले। तो एटलीस्ट और आफ्टर सेकेंड मॉडल, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी। पहला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। एकदम सही बात है,
जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए अभी तक प्रोबेबिलिटी के, उसके सभी आंसर आपको लेस देन 1 ही मिले होंगे। आप कोई एग्जांपल अपने आप सेट कर लीजिए। व्हेन आई टॉस अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड्स? 1/2। तो 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? ये लेस देन 1 ही तो है, और 0 से बड़ा भी दिख रहा होगा आपको। यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.5 ही तो आएगा, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और इसको मैं पहले यहाँ पे ऐसे कर लूँ आपके लिए, ये देखिए इस तरह से कि आपको डिफाइन करने में आसान रहे। 1/2 जो आंसर आया तो 0.5 दिख रहा है, और 0.5 क्या होता है? मोर देन 0 होता है, लेकिन लेस देन 1 होता है, तो सही बात है, लाइज कर रहा है। और एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी चाहे, तो जितना आपने क्वेश्चन किया, एटलीस्ट वाला, एटमोस्ट वाला, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस आपको आंसर मोर देन 0 मिलेगा, लेकिन लेस देन 1 मिल जाएगा। तो 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, और लॉजिकली भी है। क्यों होगा? कितने परसेंट चांस है कोई काम हो सकता है? 100%। तो जब 100% से ऊपर कौन सा परसेंट होता है भाई? 100 से ऊपर कौन सा होता है परसेंट? नहीं होता, ठीक है। या 0%, ये कौन सा परसेंट है? 0%। तब चांस कहां हुआ? तब गेस कहां हुआ कि 0%? इसीलिए जो आंसर है हमेशा 0 1 के बीच में लाइज करता ही है। कुछ स्पेशल टाइप के इवेंट्स हैं जिसका नाम है श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाए आपको? एग्जैक्टली 1 मिल जाए, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। ये कैसे हो सकता है सर? मैं कहता हूं कि फिल्म शोले आप देखे होंगे, तो फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन जी के पास एक कॉइन होती थी, वो एक फेक कॉइन होता था, उस दोनों तरफ हेड था, दोनों साइड पे हेड्स था। तो वो टॉस करते थे और क्या बोलते थे? टॉस, फेक कॉइन था, वो टॉस करते थे और दोनों साइड हेड होता था। वो टॉस करते थे, क्या बोलते थे कि हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल्स आएगा तो तुम जाओगे, और हेड ही आना है, बिकॉज दोनों कॉइन पे आगे पीछे क्या है? हेड्स ही लिखा हुआ है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो वो फेक कॉइन था, वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी? हेड्स आएगा। अरे मेरे भाई, हेड्स ही तो आएगा, और क्या आ जाएगा? तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या हो जाए, केवल चांस ये हो कि वही आना है, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट है। मैं कहता हूं किसी बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और एक बॉल आपने पिक किया, और क्या प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल ही आ जाए? तो कोई इसमें मतलब गेस करना है क्या? जब मैं कोई बॉल चूज करूंगा, रेड बॉल ही है, तो रेडी तो आएगा। तो सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट, उसको आप श्योर इवेंट बोलते हैं। तो श्योर इवेंट क्या होता है? ऐसा प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। अब आता है अगला, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। इसी का उल्टा है, इम्पॉसिबल है कि वो इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, उसी फेक कॉइन से आपको टॉस करवाया जाए और अब बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आ जाए, तो टेल्स आएगा क्या? कोई चांस है क्या वहां पे आने का? या एक बैग में 5 रेड बॉल है और मैं आपसे बोलूं एक बॉल चूज करिए, और बैग में चूज करने के बाद वो बॉल ब्लैक हो जाए, मतलब ब्लैक बॉल चूज करिए, तो ब्लैक बॉल आएगा क्या? बिकॉज 5 रेड बॉल था। तो ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट होता है। आगे बढ़ते, उसका नाम है नेक्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी इवेंट का नहीं होने को, वो नॉट को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे इस चीज को। ये देखिए, कोई बैग है, उसमें 1 2 3 4 लिया मैंने रेड बॉल, और 1 2 3 लिया मैंने येलो बॉल, ठीक है। तो मैंने लिया क्या? यहां पर है, लिया मैं रेड बॉल और यहां लिया मैंने येलो बॉल। तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू नॉट गेट रेड बॉल? तो रेड बॉल नहीं की निकालने का मतलब क्या है कि आपको रेड का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जिसके पास भी जुड़ जाएगा वो उसको नॉट को कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री रेड मतलब कि रेड नहीं आना चाहिए। तो अब आप देखिए क्या लिखा है। यदि मैंने केवल ऐसे लिख दिया तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए उस इवेंट का जब आप रेड बॉल निकालते हैं। लेकिन यदि इस पे बार लग गया तो मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए उस इवेंट का, मतलब कि रेड नहीं आना चाहिए। तो बार लगा दें या डैश कर दें, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रेड कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि रेड नहीं आना चाहिए। तो रेड नहीं आना कैसे फाइंड करोगे? तो 1 में से रेड को आने वाले को माइनस कर दो।
तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 आउट ऑफ 7, तो 1 - 4/7। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 3/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो कॉम्प्लीमेंट्री जहां लग जाएगा वो उस चीज को नहीं को कर देगा। एक और एग्जांपल देता हूं। क्या प्रोबेबिलिटी है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री हेड्स व्हेन आई टॉस अ कॉइन? तो हेड निकालने की कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा हूं मैं, व्हेन आई टॉस अ कॉइन, मतलब कि टेल का आंसर दे दो मुझे। व्हेन आई टॉस अ कॉइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैं मांग रहा हूं हेड्स वाले का, तो मुझे टेल्स का आंसर दे दो। हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इवेंट जो भी आप कर रहे हैं उसके आने के चांसेस 50-50% चांस हो। 50% इसका भी उसका भी है। टॉस अ कॉइन, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी का चांस 50% और टेल्स आने कितना होता है? 50% ही होता है। तो श्योर है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। एंड दैट इज वाई ये आपको मिलता है क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले वी टॉस अ कॉइन बिटवीन 2 टीम्स कि विच टीम विल इलेक्ट बैट एंड विच टीम विल इलेक्ट बैट बॉल। क्यों? टॉसिंग अ कॉइन गिव द फेयर रिजल्ट। क्यों होता है? बिकॉज वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। हेड्स भी 50% और टेल भी क्या है? 50% है। तो ऐसा कोई इवेंट आउटकम जिसका कि आने का चांसेस क्या हो? 50-50 चांस हो, उसे बोलते हैं आप ये इक्वली लाइकली आउटकम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सबका सम 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बैग में मेरे पास 5 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है। मैं रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8 होगी और येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो आपकी 3/8 होगी। दोनों को प्लस कर दो, आंसर देखो 1 आता है कि नहीं आता है? आएगा। टॉस अ कॉइन, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल्स का क्या होगा? 1/2। प्लस करो, आंसर क्या आया? 1 आया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप सम कर दो तो आंसर क्या आता है? 1 आता हो। दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। द थर्ड मॉडल इज डाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। पहला मॉडल क्या था? कॉइन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन। सेकेंड मॉडल क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। और थर्ड मॉडल क्या है? वो है डाइस। डाइस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने इस एनसीईआरटी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला काम कि यदि मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं रिगार्डिंग डाइस, तो ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। द क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस, यदि मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डाइस के अपर वाले फेस पर, ऊपर वाले फेस पर डिजिट 3 आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा डिजिट। तो इसका भी क्रिएट करो पहले सैंपल स्पेस। यदि एक डाइस फेंकोगे तो क्या क्या हो सकता है? तो एक डाइस फेंकने पर हो सकता है कि पहले बार में ऊपर फेस पे 1 दिखे, हो सकता है 2 दिखे, हो सकता है 3 दिखे, हो सकता है 4 दिखे, हो सकता है 5, या हो सकता है 6 दिखे। तो 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर ऑफ क्या है? आउटकम्स आ सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर वाले फेस पर 3 दिखे। चलो, तो 3 तो एक ही बार आता है, तो 1 आउट ऑफ 6, आंसर 1/6 है। 1 दिखे 1/6, 2 दिखे 1/6, सभी का आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट डिजिट 2 ऑन इट्स फेस? 1/6। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस, मैं एक डाइस की बात कर रहा हूं अभी तक। व्हेन आई थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट इवन नंबर्स? डाइस को फेंके तो इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर के लिए भी यही सैंपल स्पेस है। तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो 3 इवन नंबर की पॉसिबिलिटी बनी आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। आंसर है 3/6, मतलब कि 1/2। 1/2 मतलब 50% चांस ऐसा हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हेन आई थ्रो अगेन अ डाइस, ऑड नंबर आ जाए? तो 1 2 3, 3/6 हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हेन आई थ्रो अ डाइस, प्रोबेबिलिटी है कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस आपको प्राइम नंबर मिल जाए? तो प्राइम नंबर कैसे मिल सकता है? जो मेरा सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6,
उसमें प्राइम नंबर, तो पहले क्या होता है प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसके अंदर आप 2 देखिए प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3/6 आंसर आएगा क्या, 1/2। ठीक है। हाँ, अब इसकी बात करना क्या है आपको कि व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, जब आप 2 डाइस को फेंकेंगे तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस तैयार करना पड़ेगा कि 2 डाइस फेंकने पे ऊपर फेस पे क्या क्या आ सकता है। हो सकता है यहाँ 1 वहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 वहाँ 1 आ जाए, वहाँ 3 वहाँ 4 क्या आ जाएगा। उसके लिए आप देखिए मैंने सैंपल स्पेस तैयार किया है। 1 2 3 4 5 6 एक डाइस का विल राइट वर्टिकली एंड 1 2 3 4 5 6 विल राइट वर्टिकली। इट इज हॉरिजेंटली, इट इज व्हाट, वर्टिकली। अब इसका बनाइए पेयर सबके साथ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6। ऐसी तरह 2 से 3 से 4 से 5 ये सैंपल स्पेस बना लेंगे पहले आप। तो 2 डाइस बनाने का कितना सैंपल स्पेस है, 36। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे नो डाउट 36 तो होगा ही। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले एक बार और श्योर हो जाइए कि आपको सैंपल स्पेस बनाना आता है। यदि नहीं आता है तो मैं ऊपर का लेयर इरेज करके उसको सही से आपके लिए दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया फर्स्ट लेयर। 1 2 3 4 5 6 रिटन हॉरिजेंटली एंड 1 2 3 4 5 से रिटन वर्टिकली। 1 का पेयर 1 के साथ तो बनेगा 1,1, 1 का 2 के साथ तो बनेगा 1,2, 1 का 3 के साथ 1,3, 1 का 4 के साथ 1,4, 1 का 5 के साथ बनेगा 1,5 और बनेगा 1 का 6 के साथ 1,6। इस तरह से बनते हैं सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चंस जो भी होगा लेकिन उसका नीचे जो होगा फेवरेबल आउटकम के बाद जो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो तो 36 होगा ही ना भाई। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लीजिए कि व्हेन वी थ्रो बोथ द डाइसेस, व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन बोथ द फेसेस सेम नंबर इज कमिंग, सेम नंबर आ जाए। यही आपको हेल्प करेगा। ये इट इज लाइक अ अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन। ये पूरा मिल गया, इसी में सभी आंसर आपको लाइस कर ही जाएंगे। अब सेम नंबर आ जाए तो सेम नंबर कहाँ कहाँ है देख लो, और जहां एक बार पकड़ोगे धड़ाधड़ सब मिलता रहेगा। दिखाता हूं, सेम नंबर कहीं एक बार पहले वाले लेयर में पकड़ लो, सब का आंसर आपको फर्स्ट वाले लेयर में ही मिल जाएगा। एक बार जहां मिला धड़धड़ा के सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो 1 1 1 सेम नंबर दिख रहा है, यहीं से मूव करो डायगनली, तिरछा मूव करो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। देखो ये मिल गया डायगनली, सभी सेम नंबर है। तो एक बार सेम, 2 बार सेम, 3 बार सेम, 4 बार सेम, 5 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालना था कि नंबर सेम आ जाए, तो 6 फेवरेबल आउटकम है अपॉन 36। आंसर क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वी थ्रो 2 डाइसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर जो आ रहे हैं डाइस पे उनका सम आ जाए 7। इनका सम तो 2 आएगा, 7 तो है नहीं। इनका सम तो 3 आएगा, 7 तो है नहीं। इसका भी सम नहीं, इसका है 7। एक बार मिल गया ना, धड़धड़ा के सब मिल जाएंगे। यहां से मूव करो डायगनली, 7 7 7 फिर 7 अगेन 7 अगेन 7। तो 1 2 3 4 5 6 आके फेवरेबल आउटकम हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। आंसर आएगा अगेन 6/36। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को फेंकने पर जो सम है वो आ जाए 5। ये 5 है, यहां से मूव डायगनली, ये 5 फिर ये 5 फिर ये 5 फिर ये 5। तो 1 2 3 4, तो 4/36। आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं कि जो इसके अंदर बन जाएंगे और आप कर ले जाएंगे। आई गेस आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ चुका होगा। चैप्टर में मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4 है। सॉरी, मॉडल नंबर 1 2 3 है। 1 वाले में मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने डाइस कॉइन के बारे में बात किया था। मॉडल नंबर 2 में एटमोस्ट की बात की थी। मॉडल नंबर 3 हम लोगों ने डाइस के बारे में बात की है। इसको करने के बाद आपके कोई क्वेश्चंस एग्जाम के नहीं फंसेंगे, आप सभी क्वेश्चन एग्जाम में कर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।